जय माता दी दोस्तों। बात करेंगे 14 जुलाई से लेकर 21 जुलाई 2025 का ये सप्ताह कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। 14 और 15 तारीख कुंभ राशि की चंद्रमा है और आपके अष्टम भाव में रहने वाले हैं, तो ये 2 दिन थोड़ी सी परेशानी दिखाते हैं क्योंकि यहाँ चंद्रमा रहस्यों के घर में है। 8th जो हाउस है ये बहुत ही नेगेटिव हाउस है क्योंकि ये मृत्यु का भी घर है, ये बीमारियों का भी घर है और जो भी रहस्य है उसको दर्शाता है। और चंद्रमा क्या है? सौम्य। चंद्रमा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो ऐसे घरों में आकर चंद्रमा परेशान होते हैं। तो यही स्वभाव आपका होगा, जो भी चंद्रमा आपके लगन में आता है वैसा ही स्वभाव आपका हो जाता है। अब चंद्रमा परेशान है तो ये परेशानी कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी झलकेगी। एक ओवर थिंकिंग की हैबिट रहेगी, थोड़े नेगेटिव भी रहोगे, कुछ नुकसान हो सकते हैं इस समय, इसलिए पैसे के लेन देन को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ धोखा हो सकता है। शेयर मार्केट में अभी निवेश बिल्कुल भी नहीं करना है, कर रहे हैं मजबूरी ही हो गई है कुछ, तो बहुत बहुत सावधानी के साथ में करेंगे। और किसी भी तरीके से गलत तरीके से अगर आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो ये आगे जाकर जब आपका अच्छा समय आएगा उस समय में भी ये नुकसान कर देगा। पैतृक संपत्ति के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं वो भी अभी नहीं मिलेगी, तो अभी आप 2 दिन ना ट्राई करें उसके लिए। और आपका स्वभाव भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहेगा। हो सकता है आप किसी को ऐसी बात बोल दो जिससे लोगों का मन दुखे, या कोई आपको कुछ छोटी सी बात कह दे, आप बहुत बड़ा उसका एक बवंडर बनाकर खुद को ही दुख देते रहें। कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो रिश्तों में भी संभल कर चलने की ज़रूरत है और अपने काम में भी। कोई भी नया काम करना, नई यात्रा, बड़ी यात्रा शुरू करना इस समय परेशानी दे सकता है। जो भी लोग रिसर्च के फील्ड में हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय अगर आप मेहनत करेंगे तो फिर अच्छी कामयाबी मिलेगी, और जितना आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे तो भी ये समय अच्छा रहेगा। और ये सावन का महीना है तो महादेव की उपासना करें। दूध में थोड़े से काले तिल डालकर ये आप चढ़ाएं और 2 लोटों से जल चढ़ाना है। सावन के सोमवार में अगर आप 2 लोटों से जल चढ़ाते हैं तो दुगना फायदा होता है। और अगर ज़्यादा परेशानी लग रही है तो सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान करेंगे, इससे भी चंद्रमा की स्थितियाँ थोड़ी सी शांत होगी। बात करें 16 और 17 तारीख, मीन राशि के चंद्रमा हो जाएंगे नवम भाव में। बहुत ही अच्छे दिन रहेंगे, बिल्कुल आपकी पसंद के, क्योंकि यहाँ चंद्रमा बड़ी खुशी महसूस करते हैं। ये धर्म का घर है, ये भाग्य का घर है और हायर एजुकेशन से जुड़ता है, तो सबसे अच्छा स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। आपको इस समय आपके टीचर्स का सपोर्ट भी मिलेगा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और कोशिश करें कुछ ना कुछ नया सीखें इस समय। और कुछ ऐसा शौक़ है, बहुत टाइम से आप कुछ चीज़ें करते आ रहे हैं, तो ये समय है कि अब उसे थोड़ा और एडवांस लेवल पर लेकर जाइए। हो सकता है ये आपका करियर बन जाए, तो सफलता तो निश्चित मिलेगी, लेकिन क्योंकि शनि वक्री हैं, ये मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, तो धीरे धीरे सफलता मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। बाकी इस समय में भाग्य का साथ रहेगा। सोशल मीडिया का ये टाइम है, तो अगर आप सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल पाएंगे। कोई भी आपके पेंडिंग काम है आप उन्हें ज़रूर पूरा करें। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं तो ज़रूर आप अपने परिवार के साथ घूमने जाएं। धर्म से भी जुड़ोगे, और धर्म यानी कि शुद्ध कर्म, आपके जो कर्म प्रधान है, ठीक है। सारी चीज़ें तो हैं एक तरफ, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो अपने काम को बेहतर तरीके से करना। तो इस समय आप अपने काम में मेहनती भी रहोगे, ईमानदार भी रहोगे, और ये मेहनत नज़र भी आएगी लोगों को, और आपको भी खुशी मिलेगी। जो आपके बॉस हैं उनको भी खुशी मिलेगी। संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे हर रिश्ते में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन हैं, प्रेमी प्रेमिकाएं हैं, तो आप एक दूसरे का साथ इंजॉय करेंगे। हेल्थ अच्छी रहेगी। कोई पुराना रोग था, कुछ परेशानी हो गई थी, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा रहे तो कुछ परेशानियां हो सकती हैं, तो वो समाप्त हो जाएगा। तो हर तरह से सितारे आपके फेवर में हैं। हालांकि किसी विशेष उपाय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी महादेव का ध्यान ये आपके समय को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। अब 18, 19 और 20 तारीख मेष राशि के चंद्रमा ये आपके 10th हाउस में रहेंगे, तो यहाँ कुछ मिली जुली स्थितियाँ रहेंगी, क्योंकि 10th हाउस क्या है? ये कर्म भाव है। जितनी आप मेहनत करेंगे उतने ही सफल रहेंगे। जितना आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे उतना ही आपकी किस्मत भी सोई रहेगी। तो ये समय है मेहनत करने का, कर्म का। देखिए 10वें भाव में चंद्रमा है और 10th से जो सीधी दृष्टि इनकी जाएगी वो 4th हाउस पर, माता जी के घर पर जाएगी। माता जी को कुछ पैरों से संबंधित दिक्कत हो सकती है, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके बहुत काम आएगा। और 4th हाउस से लग्जरी भी देखी जाती है, और बहुत सारे लोग जैसे हैं वो देखे जाते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा लोगों से आप मिलोगे, बातचीत करोगे, उतना ही ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। पिता के कारण आपके काम बनेंगे। इस समय पिता का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा, उनसे बात करें, उन्हें कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दें, मतलब खुश करने की कोशिश करें उनसे।
और माता जी के लिए भी सेम बात है, उनसे अगर आप इस समय अच्छे संबंध रखेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे तो ये समय अच्छा रहेगा। और सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हैं, वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमेशा ही आपके लिए चीनी चावल मिश्री का दान है, ये अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़े से मूडी हो सकते हैं आप इस समय में। बहुत बड़े फैसले लेने हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेना है तो भी आपको रुकना चाहिए, क्योंकि ये 10th हाउस क्या है, ये एक बहुत ही ना मजबूत घर है और चंद्रमा थोड़े से फिकल हैं, मतलब चंचल हैं चंद्रमा। तो कभी मन करेगा ये काम करें, कभी करेगा नहीं करें, तो ये हाँ ना वाला जो स्थिति रहेगा ना, इससे परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे टाइम में इन्वेस्टमेंट करें जब बिल्कुल एक फिक्स्ड आपका अप्रोच हो। तो अपने काम पर फोकस कीजिए। अगर आप जुड़ते हैं मीडिया, होटल मैनेजमेंट, राजनीति और काउंसलिंग से, क्योंकि ये भी सारे क्षेत्र क्या हैं, इसके सामने बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ आपको फ़ायदा रहेगा। वैवाहिक जीवन है या प्रेम जीवन है, ये सामान्य रहेगा। तो समय की शुभता को बढ़ाने के लिए मंदिर जाएं तो अच्छा टाइम रहेगा। सप्ताह का अंतिम दिन 21 तारीख वृषभ राशि के चंद्रमा आपके 11वें भाव में रहेंगे, तो यहाँ ये आपकी इनकम को भी बढ़ाएंगे और आपकी इच्छाओं को भी बढ़ाएंगे। आप बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले हैं इस समय, और क्योंकि 11वां घर ये दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी दिखाता है, तो इस समय आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ में। सोशल लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, कुछ नए दोस्त बन सकते हैं या कुछ पुराने दोस्त हैं उनसे मिलने जाएं, उनसे बातचीत हो जाए, ऐसी स्थितियां हैं। और पैसा आएगा इस समय, कई जगह से आएगा, मल्टीपल रिसोर्सेज दिखाई दे रहे हैं पैसे के। अगर आपका कोई सरकारी काम अटका हुआ था, आप उसे ज़रूर पूरा करें, तो यहाँ चांसेस हैं प्रमोशन के और ट्रांसफ़र के भी चांसेस रहेंगे, लेकिन सफलता मिलेगी आपको लेडीज़ का बहुत सपोर्ट रहेगा इस समय। और कोई भी रिश्ता हो सकता है वो लेडीज़ का, आपकी कोई फैमिली फ्रेंड्स हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में कोई ऐसा फीमेल स्टाफ हो सकता है जिसकी वजह से आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो। कुछ खरीदने का सोच रहे हैं तो ज़रूर इस समय आप शॉपिंग कर सकते हैं। बस राहु काल से आपको बचना होगा, यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। घर में, परिवार में, रिश्तों में, लव लाइफ में एक नयापन रहेगा। आप देखेंगे कि सब लोग आपके फेवर की बातें कर रहे हैं, या सब एक साथ में कुछ ना कुछ एंजॉयमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। बच्चों की तरफ से भी आपको अच्छी खबर सुनने के लिए मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है कि इस समय आपका जो मन है बहुत फोकस रहेगा। ये समय बुद्धि को बढ़ाने वाला है, और जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगते हैं वो इस समय आप याद करें, बहुत आसानी से आप इन्हें याद कर लेंगे। फिर से ये टाइम थोड़ा सा आपकी मदर को परेशानी दे सकता है, तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए भी और आपके लिए भी चंद्रमा की स्थितियाँ मजबूत हो, इसके लिए चांदी के ग्लास में पानी पिए। अगर आपके पास चांदी का ग्लास नहीं है तो कोई भी स्टील का ग्लास है, उसमें कोई चांदी की ज्वेलरी डाल लीजिए, और सफ़ेद रंग का रुमाल आप रखिए। ये पूरे सप्ताह के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। पूरे सावन में भी अगर आप रखेंगे सफ़ेद रंग का रुमाल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर्स पहनेंगे, तो इस समय की शुभता को और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो ये जानकारी थी कर्क राशि के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक जयकारा ज़रूर लगा कर जाएं। आपका सावन शुभ हो, आपका ये सप्ताह शुभ हो, इसी मंगल कामना के साथ धन्यवाद।